पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस को समझा था कि डायरेक्ट में परिवर्तन कब किया जाएगा, जब उसका वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी उसके टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। तो परिवर्तन करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें और समझ लेते हैं। एक होता है वन टू थ्री, फिर नीचे सन। 1 2 3 का मतलब ये होता है वन से हुआ ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सेकंड पर्सन, ये हुआ थर्ड पर्सन। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यन का मतलब होता है नो चेंज, यन का मतलब होता है नो चेंज। तो अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में दो लोग रहेंगे, केवल आई और वी। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में केवल एक रहेगा यू, सेकंड पर्सन में केवल यू। थर्ड पर्सन में हो गया हमारा ही, सी, इट, दे या कोई नाम, या कोई नाम। तो ये हमारे किसमें हो गए? थर्ड पर्सन में। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इतने सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद सन मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का परिवर्तन किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं परिवर्तन होता कब है? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा सेंटेंस, हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में कैसे है? तो पास्ट टेंस में होने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आई रहेगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आई रहेगी। तो और एक चीज का ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है थर्ड फॉर्म, तो उसके लिए हैज या हैव लगा रहेगा। जब हैज और हैव लगा है तब को उसमें परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि किसका वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट का। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। संजय सेड राहुल राइट्स अ लेटर। संजय सेड राहुल राइट्स अ लेटर। तो अब यहाँ देखते हैं बच्चों, इसमें संजय सेड, तो यहाँ संजय सेड हम लोग इसमें देखें कि ये वाक्य ही हमारा किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। इसमें ना प्रेजेंट का वाक्य आया है, सेंटेंस है, ना फ्यूचर का। तो अब इसका परिवर्तन करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे संजय सेड को सेड ही लिखेंगे। सेड इतना हो गया संजय सेड। अभी जो कामा होता है इसकी जगह पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, इसकी जगह पे दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग दैट लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं ये राहुल है थर्ड पर्सन में, तो यहाँ हो गया राहुल राइट्स। ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएंगे। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों बस केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब बदलती जाएगी। आपका टेंस बदल जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। तो अब यहाँ ये दिख रहा है आपको किसका वाक्य? प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। तो इसका परिवर्तन भी पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हो जाएगी। तो यहाँ राइट्स है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब की साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट। राहुल रोट अ लेटर। ये हो गया संजय सेड दैट राहुल रोट अ लेटर। ये आपकी पैसिव वॉइस, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। चलिए दूसरा लेते हैं। Raman said to Sohan, Amjad
has been playing for 2 hours. फॉर 2 आवर्स। अब देखते हैं बच्चों, आप लोग इसके हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो गया रमन जब सेट टू आएगा, जब सेट टू आएगा तो इसकी जगह पे टोल्ड का प्रयोग, सेट टू की जगह पे टोल्ड का प्रयोग। जब केवल सेट रहेगा तो सेट ही रहेगा, सेट टू आएगा तो टोल्ड का प्रयोग। रमन टोल्ड, अब यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, सोहन। रमन टोल्ड सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग। अमजद थर्ड फॉर्म में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अमजद। अब हम लोग देखते हैं ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। ये हैज बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सब कुछ वही रहेगा, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहाँ हैज है, पास्ट के लिए क्या होता है, हैड हो जाएगा। तो अमजद हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका परिवर्तन। रमन टोल्ड सोहन दैट अमजद हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चलिए एक आध एग्जांपल और लेके देखते हैं। Lakshmi said to me, we have done the work। अगला देखते हैं हम लोग, लक्ष्मी said to me, we have done the work, we have done the work। अब लोग इसका परिवर्तन करेंगे तो ये हो गया क्या चीज, लक्ष्मी सेट टू की जगह पे हो गया किसका प्रयोग, टोल्ड का। लक्ष्मी टोल्ड, यहाँ मी है, मी लिख लिए। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका प्रयोग हो गया, दैट का प्रयोग। लक्ष्मी टोल्ड मी दैट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या चीज आया है, वी किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन में। बच्चों फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन किससे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन ये रहा, सब्जेक्ट हम लोग देखें, सब्जेक्ट कौन है, लक्ष्मी। तो अब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वी बदल जाएगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हम लोग वी की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, लक्ष्मी का। लक्ष्मी का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि जो परिवर्तन हमारा है 1 2 3 सन, उसके अनुसार। तो लक्ष्मी हैव है, हैव किसको दिखा रहा है, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है। इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। वी था, वी के लिए हैव था, लेकिन पास्ट में क्या हुआ, एक वचन हो चाहे बहुवचन, सब के लिए किसका प्रयोग होता है, हैड का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ हो गया लक्ष्मी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में होती है, लक्ष्मी हैड डन द वर्क। ये बन गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। He said they are going to market। He said they are going to market। इसका परिवर्तन करते हैं, He said यही रहेगा, फिर यहाँ हम लोग लगाए किसका प्रयोग, that का प्रयोग। they सॉरी ये they है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ये हो गया they। अब आर ये दिख रहा है, किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका परिवर्तन पास्ट कंटिन्यूअस में बहुवचन, बहुवचन किसका प्रयोग, वर का प्रयोग। दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट।
तो ये तो रही बात है। इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हम लोगों को फ्यूचर के वाक्य मिलते हैं तो फ्यूचर का परिवर्तन कैसे होगा। फ्यूचर के लिए अगर शैल आता है, शैल का परिवर्तन हो जाएगा शुड में। विल आया तो विल का परिवर्तन हो जाएगा वुड में। कैन आया, कैन का परिवर्तन हो जाएगा कुड में। मे आया, मे का परिवर्तन हो जाएगा माइट में। तो ये वाक्य अगर आते हैं शैल, विल, कैन, कुड, कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है, तो ये वाक्य आते हैं तो इनका परिवर्तन ये हो जाएगा। जब ये लोग डायरेक्ट में है, इनका परिवर्तन इनडायरेक्ट में शुड, वुड, कुड या माइट हो जाएगा। तो इनमें कोई पर दिक्कत नहीं, जिससे हम लोग रिपोर्टिंग और बदल रहे थे उसी तरीके से इनका परिवर्तन चलिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विजय सेड टू हेमा, सतीश will not go there। चलिए देखते हैं इसका परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा, विजय टोल्ड हेमा, विजय टोल्ड हेमा, इसकी जगह किसका प्रयोग हो गया, दैट का। विजय टोल्ड हेमा दैट, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग सतीश, विल का परिवर्तन क्या हो गया, वुड हो जाएगा। सतीश वुड नॉट गो देयर। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ये जो दिखेंगे इन लोगों का परिवर्तन इसमें कर देंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई। हम इसके संदर्भ में आप लोगों को गृह कार्य प्रदान करवा देंगे, ठीक है। और जो भी समस्या किसी को आ रही हो, इसको समझने में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग हमारे नंबर 8808 38 48 01 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.